को काम की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। जिसके कुछ दिनों बाद ही राहुल के पास एक फ़ोन आता है कि अगर काम करना चाहते हो तो तुम इस पते पे आ जाओ। इसके बाद राहुल उस पते पे पहुंच जाता है और उसे वहाँ पे हाउस कीपिंग की नौकरी मिल जाती है। राहुल बहुत खुश था कि उसे नौकरी मिल गई थी, अब वो अपनी घर की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। जिसके बाद राहुल अब बड़ी मेहनत से काम किया करता था और हमेशा उससे जो भी कहा जाता वो उसे कर देता। लेकिन एक दिन राहुल जब आराम कर रहा होता है तभी ठीक रात के 11 बजे उसके पास एक फ़ोन आता है और राहुल जैसे ही फ़ोन उठाता है तभी सामने से एक आवाज़ आती है, रूम नंबर 102 में चाय और कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ। जिसके बाद राहुल पलटते हुए कहता है, लेकिन रूम नंबर 102 तो बंद है और तुम कौन हो? जिसके बाद फ़ोन कट जाता है और राहुल रूम नंबर 102 की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसके बाकी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो लोग उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम इस रूम की तरफ क्यों जा रहे हो? पता है ना ये रूम थोड़ा अजीब है और तुम्हें इस रूम की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम अभी नए हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। जिसके बाद राहुल इस बात को समझ जाता है और वो उस रूम की तरफ नहीं जाता। अब कई दिनों तक राहुल के पास हर रोज़ रात में 11 बजे सेम फरमाइश फ़ोन पे आती, चाय और बिस्किट लेके रूम नंबर 102 में आ जाओ। राहुल अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि हर रोज़ उसे इसी फ़ोन नंबर से फ़ोन आ रहा था और बार बार एक ही चीज़ कह रहा था, चाय और बिस्किट रूम नंबर 102 में लिया। और बाकी के लोग कह रहे थे कि वो रूम बहुत अजीब है, लेकिन उस रूम में रहता कौन है और कभी खोलने क्यों नहीं दिया जाता वो रूम। जिसके बाद राहुल बहुत ही परेशान रहने लग गया था। लेकिन एक दिन राहुल ये सोच में पड़ गया कि आखिर कुछ तो बात है उस रूम में जो कोई भी वहाँ पे जाने नहीं देता। और ये कौन सा व्यक्ति है जो हर रोज़ फ़ोन करके कुछ ना कुछ ऑर्डर करता रहता है। इस बार राहुल के पास फिर से फ़ोन आता है और इस बार राहुल चिल्लाते हुए कहता, हो कौन तुम? हाँ, हर रोज़ फ़ोन करते रहते हो और रूम नंबर 102 बंद है। आज के बार फ़ोन किया ना तो देख लेना। जिसके बाद राहुल को एक जवाब आता है, जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो और ज़्यादा चिल्लाए ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जिसके बाद राहुल इतना सुन के बहुत ज़्यादा डर गया और राहुल इस बार चाय और बिस्किट लेके उस रूम नंबर 102 की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अविनाश आके कहता है, ये क्या कर रहा है भाई तू? और तेरे को मना किया था ना कि तू उस तरफ नहीं जा सकता है और तुझे नहीं जाना चाहिए। तभी राहुल कहता है, अरे यार अविनाश, तू फाइनली आ गया। तू 1 साल से कहाँ था? मैंने तुझे कितना ढूंढा और तू कभी दिखा क्यों नहीं? और तुझे पता है यार, ये रूम नंबर 102 में पता नहीं कौन है, हर रोज़ फ़ोन करके कहता रहता है चाय और बिस्किट, लेकिन कोई जाने नहीं देता मुझे। जिसके बाद अविनाश कहता है, अच्छा अगर तुझे जानना ही है तो आज हम इस रूम के अंदर चलते हैं। जिसके बाद राहुल और अविनाश दोनों ही इस रूम के अंदर एंटर करते हैं कि तभी क्या देखते हैं कि रूम के अंदर तो कोई शख्स है ही नहीं। और राहुल अविनाश से पूछता है कि जब कोई इसके अंदर है ही नहीं तो फिर फ़ोन कौन करता है और कौन है ये सब। जिसके बाद अब राहुल के मन ही मन में ये चलने लग गया था कि क्या पता अविनाश ही ये सब कर रहा हो उसके साथ, क्योंकि अविनाश एकदम से आ गया और उसने एकदम से आके कहा कि हम रूम के अंदर चलते हैं। इससे पहले राहुल कुछ अविनाश से पूछ पाता कि तभी एकदम से एक
खिड़की खुलने की आवाज़ आती है और राहुल इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो चाय की ट्रे वहीं गिरा के रूम के बाहर चला जाता है और रूम को बाहर से बंद कर देता है। जिसके बाद अविनाश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, अरे मुझे तो बाहर निकाल भाई, तू मुझे ही बंद करके चला गया, समझ तो सही, खोल गेट खोल दे भाई मेरे। जिसके बाद राहुल गेट बिल्कुल नहीं खोलता और वो भागते हुए बाहर चला जाता है कि तभी उस होटल का मालिक वहाँ पे आ जाता है और वो राहुल से कहता है कि राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम ये कॉरिडोर में इतनी ज़ोर भागते हुए क्यों आ रहे हो। जिसके बाद राहुल हाँफते हुए कहता है, सर वो रूम नंबर 102 में वो अविनाश, और वहाँ पे कोई तो है, आप उसे देखिए। बस इतना ही कहने की देर थी कि तभी होटल का मालिक एक ऐसी बात बोलता है कि मानो राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या कह रहे हो? रूम नंबर 102 और उसके अंदर तो कोई है ही नहीं, और तुम चाय और बिस्किट किसके लिए लेके गए थे? और तुमने कहा अविनाश तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मानो राहुल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी और वो एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या अविनाश इस दुनिया में ही नहीं है? लेकिन सर वो तो अभी ही इस रूम में था मेरे साथ। जिसके बाद होटल का मालिक कहता है, तुम आओ मेरे साथ। जिसके बाद उस रूम नंबर 102 में राहुल और होटल का मालिक दोनों ही उस रूम में जाते हैं और जैसे ही गेट खोलते हैं तो राहुल मानो बिल्कुल ठंडा सा पड़ जाता है, क्योंकि रूम के अंदर तो कोई था ही नहीं। अब राहुल ये सोच में पड़ा था कि जो अभी उसके साथ हुआ फिर वो क्या था और अविनाश फिर कहाँ से आया। जिसके बाद होटल का मालिक राहुल से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। जिसके बाद राहुल होटल के मालिक के साथ चल देता है और वो उसे बताते हैं कि आज से 1 साल पहले इसी रूम नंबर 102 में एक सिरफिरा आदमी रहने के लिए आया था और अविनाश यहाँ का गार्ड था। और उस दिन बारिश बहुत ज़ोर हो रही थी तो अविनाश को यहीं अंदर बुला लिया था। जिसके बाद अविनाश यहीं से ही बैठ के सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद एकदम से रूम नंबर 102 में से एक आदमी निकलता है और वो अविनाश से कहता है कि चाय और बिस्कुट भिजवा देना। जिसके बाद अविनाश कहता है, सर आप फ़ोन करिए, वो हाउसकीपिंग वाले आपको दे जाएंगे आके। जिसके बाद वो आदमी थोड़ा गुस्से से बोलता है, चाय और बिस्किट लाता है कि नहीं? हाँ, चाय जल्दी लेके आ। जिसके बाद अविनाश कहता है, सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप फ़ोन करिए, वो अपने लेके आ जाएंगे। जिसके बाद वो आदमी इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि और अपने कमरे से बंदूक निकाल के अविनाश के ऊपर वो गोलियां बरसा देता है और उसकी जान वहीं चली जाती है। कहते हैं उस दिन के बाद से अविनाश की आत्मा इसी रूम नंबर 102 के पास भटक रही होती है और वही रिसेप्शन पे फ़ोन करके चाय और बिस्किट मंगाता है। राहुल इतना सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और राहुल ने अगले ही दिन इस होटल से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसे ये सब नहीं सहना था क्योंकि हर रोज़ रात को जो भी वहाँ पे काम करता था उसे चाय और बिस्किट लेके जाना पड़ता था। तो आई होप गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना। नीचे वो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।